लेक्चर 3 है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लास्ट मैंने क्वेश्चन कराया था हमारा वो सकल निवेश और शुद्ध निवेश, तो मैं आपको पहले मतलब बताना भूल गया था। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा कि निवेश क्या है, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो निवेश क्या होता है आपका, कि निवेश का मतलब होता है आपका इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो निवेश का मतलब होता है आपका इन्वेस्ट करना, कि जैसे कि आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बहुत लोग हैं जो शेयर मार्केट चलाते हैं, वो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब हुआ कि मेरे पास ये चीज थी और मैंने नई चीज इन्वेस्ट करके ले आया। तो निवेश का मतलब होता है आपका पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को निवेश कहते हैं। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। पूंजी में स्टॉक के वृद्धि को हम क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। और निवेश का आपका फॉर्मूला भी यही है, आई। निवेश को डिनोट करते हैं आई से, डेल्टा के। तो आई मतलब आपका हो गया निवेश के, आपका डेल्टा के आपका हो गया पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन। डेल्टा के का मतलब आपका हो गया पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन। और अब ये निवेश जो होता है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो सकल निवेश और शुद्ध निवेश। तो ये आपका निवेश जो होता है आपका 2 प्रकार का है, उसको मैंने डिफरेंस भी किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास। यह आपका अकाउंट्स का भी कॉन्सेप्ट है। अकाउंट्स में मैंने पढ़ाया है बच्चों को कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो तो उसके अंदर सामान्य टूट फूट होती है, और अगर आप कितना भी अच्छे से यूज कर लो, बट एक जो नेचर, ये आपका नेचर का सच है कि अगर आप कोई भी चीज लोगे तो आपके जो वस्तु है, जो भी आपका गुड्स है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू गिरेगी। उसको हम आपका कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास से अभिप्राय सामान्य टूट फूट से होता है, जो समय के साथ सभी फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपका होती है, कौन से होते हैं फिक्स एसेट्स को हम बोलेंगे भाई, मैं नाम बताता हूँ। फिक्स एसेट्स आपका हो गया स्थिर पूंजी। यहाँ आपका स्थिर नहीं, फिक्स एसेट्स का मतलब आपका होता है जो एसेट्स आपकी फर्नीचर है, कार है, इवन मोबाइल है, सब पे लागू होता है फिक्स एसेट्स। मेरे को हिंदी में वर्ड याद नहीं आ रहा, जो समय के साथ साथ सभी फिक्स एसेट्स पर लगती है। समय के साथ साथ सभी फिक्स एसेट्स पर जो हमारी लगती है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है दोस्तों। एक टर्म होता है अकाउंट्स में एप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू का गिरना। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू का उठना, वैल्यू का ऊपर उठना, उसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो हमको पढ़ना है वो हमारा ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। डेप्रिसिएशन हमने पढ़ लिया। हाँ, स्टॉक एंड फ्लो। अब नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है वो है हमारा स्टॉक एंड फ्लो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, उसको हम बोलते हैं, स्टॉक को स्टॉक ही बोलते हैं और फ्लो को प्रवाह। फ्लो को हम क्या कहते हैं, प्रवाह। स्टॉक को स्टॉक ही बोलते हैं और फ्लो को हम बोलते हैं प्रवाह। अब मैं इसका जानने की जरूरत नहीं है, इसकी डेफिनेशन में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा डिफरेंस बताना चाहिए। डिफरेंस में मैं पहला जो पॉइंट बताऊंगा वो इसकी डेफिनेशन ही बताऊंगा। तो इसकी डेफिनेशन हमारी है, स्टॉक रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ टाइम।
जो स्टॉक है वो आपका समय से निर्धारित होता है, और जो फ्लो होता है वो आपका एक फ्लो होता है कि इतने पर्टिकुलर पीरियड में। मैं पहली डेफिनेशन बताता हूं स्टॉक की। स्टॉक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है। स्टॉक का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि आज 19 फरवरी 2021 को मैंने 4 कोल्ड ड्रिंक पी, तो मैंने आपको स्टॉक बताया। या मैं बोलूं कि 18 फरवरी 2021 को मेरी पॉकेट में 5,000 रुपए थे, तो वो क्या है? आपका स्टॉक है। फ्लो क्या होता है? प्रवाह से अभिप्राय एक विशेष अवधि से है। तो प्रवाह में क्या होगा? इतना ही फर्क है। मैं बोलूं कि मैंने जनवरी के महीने में, मैं बोलता हूं मैंने जनवरी के महीने में, मैं बोल रहा हूं कि मैंने जनवरी के महीने में 50,000 रुपए कमाए, तो वो मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैं आपको बता रहा हूं प्रवाह के बारे में कि मेरे पास फ्लो कितना था मनी का। और अगर मैं बोलूं कि 26 जनवरी को लोक अदालत लगी थी और 26 जनवरी को लोक अदालत में मैंने 20,000 रुपए कमाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं एडवोकेट भी हूं, तो मैं कह रहा हूं कि 26 जनवरी को लोक अदालत लगी और मैंने वहां पे 20,000 रुपए कमाए, तो वो क्या है? वो स्टॉक है। तो समझ गए? तो जहां पे टाइम फिक्स हो तो वो तो है स्टॉक, और जहां पे टाइम फिक्स ना हो, कि मैं बोलूं कि मैंने आज पूरे दिन इतना काम किया, तो वो है फ्लो। और मैं बोलूं कि मैंने 3 बजे एक लेक्चर बनाया इकोनॉमिक्स का, मैक्रो का, तो वो क्या हो गया? स्टॉक हो गया। समझ गए? समझना है ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं, स्टॉक इन्फ्लुएंस द फ्लो। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। स्टॉक जो है वो हमारा प्रवाह को प्रभावित करता है। फ्लो इन्फ्लुएंस द स्टॉक। और फ्लो भी भाई, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास, मैंने आज पर्टिकुलर डे फरवरी में, आज 19 फरवरी को मैंने इतने पैसे कमाए, तो ये मेरा फरवरी की इनकम में तो ऐड होगा। तो जितना स्टॉक बढ़ेगा फ्लो तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। जितना स्टॉक गिरेगा, मैं बोलूंगा 20 फरवरी को मेरी इनकम ही नहीं हुई, तो अल्टीमेटली मेरी किसकी इनकम गिरेगी? फरवरी की इनकम तो गिरेगी। तो स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है और प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। सेकंड, प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। तीसरा एग्जाम, इसके बीच में डिफरेंस कह रहा है, सम कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डू नॉट हैव स्टॉक एक्सपेक्ट। कुछ कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में ऐसे हैं जिनका स्टॉक हो ही नहीं सकता, जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है वो आपका स्टॉक बन ही नहीं सकता। वो हमेशा होता है कि टोटल, कि इंडिया ने 2018 में या 2020 में कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया। तो सम कंसेप्ट जो है जिनका इकोनॉमिक्स में डू नॉट हैव देयर स्टॉक कंसेप्ट। तो अर्थशास्त्र में कुछ तथ्यों की स्टॉक अवधारणा संभव नहीं या यूजफुल नहीं। संभव तो चलो तुम बता दोगे, बोल दोगे भैया ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, मैं बता सकता हूं कि जनवरी महीने में भारत में कितना इंपोर्ट हुआ या कितना एक्सपोर्ट हुआ, या आप ये भी बता सकते हो कि 1 जनवरी को भारत ने कितना इंपोर्ट किया, बट वो यूजफुल नहीं है।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेरे को कहाँ पे काम आती है, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जहाँ पे हम बात करते हैं कितना पैसा आया ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और अपने देश में पीरियड वो साल का चलता है। तो इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ अर्थशास्त्र में कुछ तथ्यों की स्टॉक अवधारणा संभव नहीं। और प्रवाह का अर्थशास्त्र में अधिक इस्तेमाल होता है या अधिक प्रयोग होता है। प्रवाह का प्रयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने भी इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूँ आपको, जब भी मैं पढ़ाता हूँ, अगर मैं माइक्रो पढ़ाऊँगा तो मैं बोलता हूँ मांग, पूर्ति, अगर मैं मैक्रो पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूँगा रोजगार, गरीबी, महंगाई। तो मैं जो भी बात करता हूँ ना, महंगाई एक दिन में नहीं होती। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 19 जनवरी को देश में महंगाई थी, 20 जनवरी को देश में अब महंगाई कम हो गई। हम पूरे साल का बताते हैं, हम बोलते हैं कि 2020 में महंगाई थी, 2021 में जीडीपी इतनी थी, तो हम 20 की जीडीपी कम। अब जो नया बजट आया तो गवर्नमेंट ने कहा कि 2021 में हम जीडीपी डबल डिजिट में करेंगे। मोदी जी ने, मतलब जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने यही कहा है ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं 1 मार्च को अपना जीडीपी डबल करूंगी। तो जो इकोनॉमिक्स है हमारी, उसके अंदर स्टॉक अवधारणा को लाना मुश्किल है, बट प्रवाह तो हर जगह है। प्रवाह आप देखो हर जगह हो रहा है। अगर हम बात करें जीडीपी की, हम बात करें राष्ट्रीय आय की, हम बात करें इंपोर्ट की, हम बात करें एक्सपोर्ट की, ठीक है, तो प्रवाह तो आपका हर जगह है। फोर्थ आप उदाहरण दे दो, 1 जनवरी 2021 को भारत की जनसंख्या, यह आपकी स्टॉक हो गई, और इसका उदाहरण आपका 2011 से लेकर 2021 तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, तो मैंने चौथा इसको बता दिया आपको एग्जाम्पल। तो मैंने एग्जाम्पल क्या बताया कि अब जैसे अब मैंने बताया जनसंख्या, अभी तो भैया आपने कहा था जनसंख्या को एक बिंदु पे आप कैसे नाप रहे हो। भैया मैं एक बिंदु पे नहीं नाप रहा, मैं तो आपको समझाने के लिए लिटरली एक ऐसे एग्जाम्पल ले लिया रफली कि 1 जनवरी के एक पर्टिकुलर डेट की जिक्र आता है तो उसको आपको स्टॉक समझना है, और जब पूरे पीरियड का जिक्र आता है तो उसको आपको फ्लो समझना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लो, आप इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर जो कवर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, फटाफट खत्म करेंगे। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र, किसी भी अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं। तो सबसे पहला क्षेत्र आपका होता है क्या, परिवार, ठीक है। दूसरा क्षेत्र आपका होता है सरकार। तीसरा क्षेत्र आपका होता है, ये परिवार के बाद आता है उत्पादक। तीसरा क्षेत्र आपका आता है सरकार, और चौथा क्षेत्र आपका आता है शेष विश्व। ये अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं। आप कोई भी अर्थव्यवस्था देखो उसके अंदर ये 4 क्षेत्र ही आएंगे, परिवार, सरकार, उत्पादक और शेष विश्व। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने वाला हूं रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो हमारे देश में जो फ्लो, राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह, वो 2 प्रकार के हैं। पहला प्रवाह होता था रियल फ्लो, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। जिसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, ये पहले जमाने में होता था। वास्तविक प्रवाह का मतलब क्या होता है कि एक तरफ आप बनाओगे परिवार और एक तरफ आप बनाओगे उत्पादक। अब वास्तविक प्रवाह के अंदर क्या है, मनी नहीं होती। वास्तविक प्रवाह का मतलब विदाउट मनी, कि इसके अंदर पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। तो परिवार क्या प्रोवाइड करेगा उत्पादक को, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। परिवार के लोग अपनी भूमि देंगे फैक्ट्री वालों को, परिवार के लोग मजदूर देंगे, पैसा देंगे, पैसा तो नहीं था मतलब सोर्सेज देंगे और रिस्क लेंगे। बदले में उत्पादक क्या देगा,
वस्तुएं व सेवाएं। एग्जाम्पल बताता हूँ बहुत अच्छा इसको लेके, रियल फ्लो को लेके। पुराने ज़माने में होता था, जैसे मान लो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके घर आपको ट्यूशन पढ़ाने आता हूँ, बदले में आप मेरे को दाल दो, चावल दो, मैं आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा, आप बदले में मुझे मेरे घर का राशन दो। तो वो होता है रियल फ्लो, उसको बोलते हैं हम वास्तविक प्रवाह, जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है। जमाना बदला, फिर आपका आ गया मनी फ्लो, मौद्रिक प्रवाह। मनी फ्लो जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह में क्या हुआ, सेम बात रहेगी, परिवार और उत्पादक, सेम बात रहेगी, परिवार और उत्पादक। परिवार ने क्या दिया, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, और बदले में क्या लिया, अब आ गया पैसा, अब आ गया मनी, अब आ गई पैसा, लोगों को हो गया लालच। अब भूमि के बदले हमें, मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा तो फीस लूंगा, बदले में आप मुझे कुछ दोगे तो पैसे लोगे। तो अब बात होती है पैसे की। तो भूमि के बदले क्या मिलता है आपको, लगान। श्रम के बदले क्या मिलती है, मजदूरी। पूंजी के बदले क्या मिलता है, ब्याज। और उद्यम के बदले क्या मिलता है, लाभ। तो ये बात आ गई मनी की, ये बात आ गई पैसे की। अब ये लोग, अब उत्पादक से आपको क्या लेना होता है, वस्तुएं व सेवाएं। अब ये लोग पागल है जो अपनी सेवाओं के बदले आपसे फ्री में देंगे। अब ये लोग आपसे सेवाओं के बदले में क्या लेंगे, उपभोग व्यय। ये लोग आपसे सेवाओं के बदले में क्या लेंगे, उपभोग व्यय। तो यही मतलब होता है मनी फ्लो का। रियल फ्लो में क्या था, परिवार ने चीजें दी, मतलब भूमि दी, बदले में मान लो मेरा खेत है, मेरे खेत पे कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है चीनी की, तो वो मुझे लाइफ टाइम चीनी देगा, मैं उसको अपनी जमीन दे दूंगा, बात खत्म, मनी का कोई यूज नहीं। बट नेक्स्ट आपका जो मौद्रिक प्रवाह के अंदर क्या होता है कि मैंने अगर भूमि दी तो मैं बदले में क्या लूंगा, किराया लूंगा। और अगर मैं भूमि के बदले किराया लूंगा तो वो जो चीनी देगा उसके बदले मुझसे क्या लेगा, पैसे लेगा। इसी को हम बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। इसी को हम बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। बस इसमें एक बैंक की कमी है, बस इसमें एक बैंक की कमी है, जिसको हम बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। और बैंक में हम क्या करते हैं, बचत, और बैंक से क्या लेते हैं, आपका लोन। सेम उत्पादक भी बैंक में अपनी बचत देता है और बैंक से क्या लेता है, ऋण देता है। तो इसको हम बोलते हैं टू सेक्टर, दो क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह। तो टू सेक्टर जो आपका मॉनेटरी फ्लो है वो यही है। अब टू सेक्टर के बाद हमारा आता है थ्री सेक्टर। थ्री सेक्टर के अंदर क्या होगा, इसी को मैं थ्री बदल रहा हूं, टू को आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को सेव कर लो, टू को ही मैं बदल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में थ्री सेक्टर। थ्री सेक्टर में आपका कौन आ जाएगा, सरकार। सरकार परिवार से क्या लेती है, परिवार को क्या देती है, सुरक्षा, पुलिस है। और परिवार से क्या लेती है, कर। सेम सरकार उत्पादक से क्या लेती है, कर, और उत्पादक को क्या देती है, सुरक्षा। और इसके अलावा उत्पादक से कर के अलावा क्या लेती है, उपभोग, वस्तुएं व सेवाएं, वस्तुएं व सेवाएं। तो ये अब हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा तीन क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह। समझ गए, ये हमारा क्या बन गया, तीन क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह। तो पहले मैंने आपको टू सेक्टर बताया, अब मैं आपको थ्री सेक्टर बता रहा हूं। एंड लास्ट है भाई फोर सेक्टर, जहां पे आपका आ जाएगा विश्व, जहां पे आपका आ जाएगा विश्व, मतलब शेष विश्व। शेष विश्व से सरकार क्या करती है, आयात, सॉरी भेजने को बोलते हैं आपका निर्यात, और लाती है तो उसको क्या बोलते हैं, आयात। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। और उत्पादक क्या करते हैं, अपने गुड्स को सेल करते हैं और बदले में क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। तो चार सेक्टर के साथ यही होता है। परिवार का शेष विश्व से क्या संबंध, कोई संबंध नहीं होता। कभी कभार अगर आपके रिलेटिव जो फॉरेन में रहते हैं वो आपको गिफ्ट्स, या वो आपको एक पक्षीय हस्तांतरण, जिसको
आपका कैपिटल अकाउंट में लेते हैं वो भेज देंगे। तो ज़्यादा रोल आपका शेष विश्व का सरकार से होता है और नेक्स्ट आपका होता है उत्पादक से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको 2 क्षेत्रीय बताया, 2 क्षेत्रीय में था सरकार और परिवार और उत्पादक। फिर मैंने आपको 3 क्षेत्रीय बताया जिसमें परिवार, उत्पादक और एक आ गई सरकार। फिर मैंने आपको 4 क्षेत्रीय बताया जिसमें था परिवार, उत्पादक, सरकार और शेष विश्व। तो ये 4 क्षेत्र का जो चक्रीय प्रवाह है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझ आना चाहिए कि 4 क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह क्या होता है और कौन से 4 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हमारा भैया बच्चों, मैंने करा दिया, बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, इंजेक्शन और लीकेज। ठीक है, शरण भरण, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया, इंजेक्शन एंड लीकेज, शरण भरण। अब इस चक्रीय प्रवाह के अंदर अगर आप कुछ डाल दो, एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। जैसे आप इंजेक्शन लगाते हो, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ है तो आपको डॉक्टर इंजेक्शन देता है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ बाहर से दवाई को इंजेक्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। और लीकेज का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी से कुछ निकलता है, जैसे आप अपनी बॉडी से आप वॉशरूम जाते हो तो आप क्या करते हो, आप अपनी बॉडी से कुछ पार्ट को निकालते हो, कुछ वेस्ट को निकालते हो, उसको हम बोलते हैं लीकेज। तो इसके अंदर भी इंजेक्शन और लीकेज का मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट जो आपका क्वेश्चन है इंजेक्शन और लीकेज मैंने आपको समझाया, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, आपको समझ आना चाहिए। इंजेक्शन मतलब जो आपका फ्लो है उसके अंदर कुछ चीज ऐड करना, और लीकेज का मतलब जो आपका फ्लो है, चाहे वो 2 क्षेत्रीय हो, 3 क्षेत्रीय हो, 4 क्षेत्रीय हो, उसमें से कुछ आइटम को रिमूव करना, उसको हम बोलते हैं लीकेज, शरण और भरण। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई। इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और लोगों को पहुंचाओ, ताकि जिनके एग्जाम आ रहे हैं उन बच्चों का भी कुछ इससे हेल्प हो पाए, बेनिफिट हो पाए। ये लेक्चर 3 था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लेक्चर 4 हम नेक्स्ट वीक या जल्दी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।